हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कार्य सरलीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, हम लोग यही सीखेंगे। कार्य सरलीकरण का अर्थ है किसी कार्य को कम समय, कम श्रम, कम लागत और कम थकान के साथ अधिक कुशलता से पूरा करने की प्रक्रिया ही जो है कार्य सरलीकरण है। इसमें कार्य करने के तरीके हो गए, उपकरण हो गए, कार्यस्थल हो गया और समय के उचित उपयोग हो गया, किया जाता है ताकि कार्य आसानी से और प्रभावी ढंग से किया जा सके। आप देख सकते हैं, मतलब इसमें जो है, इसमें कार्य के तरीके को महत्व दिया जाता है, उपकरण को महत्व दिया जाता है और जो है कार्यस्थल को महत्व दिया जाता है, समय को महत्व दिया जाता है। इसमें यही सब जो है सही तरीके से करने से आप कार्य सरलीकरण विधि अपना रहे हैं। कार्य सरलीकरण का अर्थ मतलब परिभाषा आप समझ सकते हैं। कार्य सरलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कार्य को अधिक सरल तरीके से किया जा सके, सरल तरीके से किया जा सके, जिसके द्वारा किसी कार्य को अधिक सरल, सुरक्षित, तेज और कम प्रयास में पूरा करने की सर्वोत्तम विधि अपनाई जाती है, कार्य सरलीकरण कहा जाता है। ये मैंने जो है इसमें लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसके उदाहरण से आप समझ सकते हैं। कार्य सरलीकरण किसी कार्य को करने की ऐसी विधि जिसमें अनावश्यक जटिलताएं, समय, श्रम व खर्च को कम करके उसे सरल, आसान और प्रभावी बनाया जाए, उसे कार्य सरलीकरण कहते हैं। ये आसान भाषा में लिखा गया, आप इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। कार्य सरलीकरण आप ऐसे ही समझ सकते हैं, कार्य मतलब कार्य करना और सरल मतलब सरल तरीके से, करण मतलब करना। कार्य को सरल तरीके से करना ही कार्य सरलीकरण है। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जैसे आप कार्य सरलीकरण को आपको ज्ञान नहीं है, तो पहले आप क्या करेंगे, पानी लाएंगे, चाय पत्ती ढूंढेंगे, फिर चीनी को लेके आएंगे, फिर अलग अलग बर्तनों में बनाएंगे और छानेंगे, फिर डालेंगे। अगर आपको कार्य सरलीकरण के तरीके पता है तो आप एक बर्तन लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लेंगे, केतली लेके आएंगे, उसमें चाय पत्ती, चीनी सब डाल के उसको पका देंगे, फिर उसको छान लेंगे। ये हो गया, आप कार्य सरलीकरण के तरीकों को अपना रहे हैं। और इसके जो है, इसकी जटिलताएँ, मतलब इस कार्य सरलीकरण आप नहीं अपना रहे हैं तो क्या-क्या हानियाँ होती हैं, अधिक समय लगता है, अधिक मेहनत मेहनत करनी पड़ती है, सामग्री और मानव उपयोग होता है। या आप देख सकते हैं, मतलब खर्च बढ़ जाता है, त्रुटियों की संभावना अधिक होती है। जबकि आप सरल विधि को अपना रहे हैं, तो जो है सरल विधि के फ़ायदे क्या होगा? समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी, खर्च की कमी होगी, कार्य आसान होगा, सुगम होगा, त्रुटि की संभावना कम होगी। इस प्रकार कार्य सरलीकरण के कार्य सरल, तेज, सस्ता, अधिक प्रभावी हो जाता है। हमें हर कार्य में अनावश्यक जटिलताओं को हटाकर सरल विधि अपनानी चाहिए। ये आप सरलीकरण के प्रकार, हम लोग कार्य सरलीकरण के प्रकार देखेंगे। एक है विधि सरलीकरण, मेथड सिम्प्लिफिकेशन, कार्य करने की बेहतर और सरल विधि अपनाना। आप कार्य को जब कर रहे हैं, उसमें जो बेहतर हो, सरल हो, उस विधि को अपनाएंगे तो आप सरलीकरण का उपयोग कर रहे हैं। जैसे उदाहरण में सब्जियां पहले धोकर फिर एक साथ काटना, मतलब बहुत लोग हैं कि सब्जियों को काट लेते हैं तब धुलते हैं, ये नहीं, पहले सब्जियों को सारे धुल लीजिए, तो फिर उसके उससे दो फायदे होंगे, एक तो विटामिन नष्ट नहीं होगा, दूसरा वो जो जल्दी हो जाएगा, आपका समय बचेगा। दूसरा क्या है, दूसरा है उपकरण सरलीफिकेशन, मतलब उपकरण सरलीकरण, टूल्स सिंप्लीफिकेशन होगा। ये इसमें होगा कि टूल्स मतलब कि उपकरण हो गया, जैसे आधुनिक और उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करना, जैसे आधुनिक चीजों का उपयोग करके आप कार्य को सरल कर सकते हैं। इसमें उदाहरण में लिखा भी गया है, हाथ से मसाला पीसने के बजाय मिक्सर या ग्राइंडर का उपयोग करना। जैसे पहले क्या होता था कि आप लोग सिलबट्टे पे जो है हाथ से पीसते थे, आप जो है मिक्सर, आधुनिक चीजों का उपयोग करेंगे तो मिनटों में काम हो जाता है, इससे समय की बचत भी होती है। तीसरा क्या है, मतलब कार्यस्थल सरलीकरण, वर्क प्लेस सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जो है
है ये कार्यस्थल को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि अनावश्यक चलना-फिरना ना पड़े। मतलब कार्य को इस तरह व्यवस्थित कर लीजिए कि जो है आपको करना अनावश्यक मतलब चलना-फिरना ना पड़े। ये चीज़ आप इसकी बचत होगी। जैसे उदाहरण में रसोई में अक्सर उपयोग होने वाले बर्तनों को पास में रखना। जो बर्तन ज़्यादातर उपयोग होते हैं उनको पास में रखकर आप कार्य को आसानी से कर सकते हैं। समय का सरलीकरण टाइम सिम्प्लिफिकेशन क्या है? समय का सही नियोजन करके कार्य करना। उदाहरण में पहले से कार्यों को सूची बनाकर उसी क्रम में काम करना, ये समय सरलीकरण है। ये हो गए प्रकार, 4 प्रकार हम आपको बता चुके हैं। अब कार्य सरलीकरण का प्रयोग। घर के कार्यों को आसान और तेज बनाने में इसका प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है, ये दिया गया है कि आप घर के कार्यों को आसान एवं तेज बनाने में, भोजन बनाने में आप कर सकते हैं, समय की और श्रम की बचाने में, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई हो गया, इसमें आप वर्क सिम्प्लिफिकेशन कर सकते हैं। कार्य और उद्योगों में कार्यों में कार्य क्षमता बढ़ाने में, विद्यालय, प्रयोगशाला कार्यों में आप कर सकते हैं। और अस्पतालों में भी प्रयोग होता है कार्य सरलीकरण। अन्य संस्थानों कार्य व्यवस्थित करने में कार्य सरलीकरण। आज वर्तमान में कार्य सरलीकरण के अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। इसके जो है लाभ क्या है? लाभ जो है आप देख सकते हैं, समय की बचत होती है, श्रम श्रम और थकान कम होती है, कार्य जल्दी होती है जो है अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा होता है, उत्पादन और कार्य क्षमता है वो बढ़ती है, दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है, लागत कम होती है, कार्य करने में संतुष्टि एवं सुविधा मिलती है। और संक्षिप्त में आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है। कार्य सरलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को कम समय और श्रम में कम लागत में अधिक दक्षता के साथ पूरा करने की सर्वोत्तम विधि, उपकरण हो गया और कार्यस्थल हो गया और समय प्रबंधन का उपयोग किया जाता है। इसके प्रमुख प्रकार देखो, इसमें प्रकार भी लिखा गया है। प्रमुख प्रकार है जो है कि विधि सरलीकरण हो गया, उपकरण सरलीकरण हो गया, कार्यस्थल सरलीकरण हो गया तथा समय सरलीकरण हो गया। इसका उपयोग घर, विद्यालय, उद्योग और कार्यालयों में कार्य को सरल, सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। ये एकदम शॉर्ट नोट है, आप इसको मतलब संक्षिप्त में समझ सकते हैं। इसमें इसके प्रकार, लाभ और का अर्थ सब बताया हुआ है, आप देख सकते हैं।